तो श्री राधा रानी कैसे रहीं, पूरा व्रजमंडल कैसे रहा, कृष्ण की प्रतीक्षा में रहा, भगवान के इंतज़ार में रहा। फिर 115 वर्ष बाद उन्होंने ये बात कही भी कि आप तो कहते थे कि आप आएंगे और हम तब से आपकी प्रतीक्षा कर रहे थे, आप तो मिलने ही नहीं आए। इसके बहुत भावमय प्रसंग भी हैं। मैं व्यासपीठ पर जब बैठता हूँ तो अलग ढंग से इसको गाता हूँ, पर वो व्यासपीठ का अपना प्रभाव होता है। तो तब श्री कृष्ण कहते हैं कि अब ये समय का अपना प्रभाव था, क्योंकि गर्ग संहिता में एक लीला आती है कि एक श्रीदामा नाम का भक्त था। तो जब राधा रानी, श्री कृष्ण का तो प्रेम है, तो राधा कृष्ण दोनों आपस में संवाद कर रहे थे। तो उसी समय श्रीदामा नाम के गोप ने ये संकेत किया कि आपने श्री कृष्ण से ऐसे क्यों कहा, मैं तो भक्त हूँ। तो राधा रानी बोली कि भाई आप बीच में क्यों बोले। तो उससे राधा रानी को उसके प्रति थोड़ा क्रोध हुआ। तो बोले लगता है कि तुम इस अंतरंग लीला के स्वरूप को नहीं समझ सकते, तुम्हें यहाँ नहीं रहना चाहिए। तब भगवान ने भूमिका बनाई कि मैं वृंदावन में प्रकट होकर लीला करूँगा। तो श्रीदामा नाम के गोप ने भी कहा कि जब भगवान भी आ रहे हैं तो राधा रानी आप भी ब्रजमंडल में प्रकट होगी, और कुछ समय तक, जो कि मुझे यहाँ से जाने की वजह से श्री कृष्ण का विरह हुआ, तो आपको भी वो विरह का अनुभव किया जाएगा। उसको कहते हैं हमारे यहाँ विप्रलंब की लीला, संयोग की लीला और विप्रलंब की लीला। विप्रलंब मतलब किसी की प्रतीक्षा करना। तो इस कारण से श्री राधा रानी ने इतने वर्षों तक श्री कृष्ण की प्रतीक्षा करी, और फिर 115 वर्ष के बाद कुरुक्षेत्र में आपका मिलन हुआ। तो ये तो घटनाक्रम से आप वर्णन कर सकते हो, पर राधा कृष्ण की लीला तो भावी इंसानी लीला नहीं है। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ ईश्वर है। हम जो कर सकते हैं वो कर सकता है, जो हम कर नहीं सकते सोच सकते हैं वो कर सकता है, जो अपन सोच भी नहीं सकते वो भी कर सकते हैं, उसको ईश्वर कहते हैं। ये शास्त्र की परिभाषा है। तो इस दृष्टि से भगवान ने अगर यूं विचार किया जाए तो श्री कृष्ण तो ये भी कहते कि मैं आज तक कभी ब्रज से बाहर ही नहीं गया। मैं जहाँ जैसे छाया राधा रानी वो लीला कर रही है, ऐसी छाया कृष्ण बाहर की लीला कर रहे हैं। हमारे मेन कृष्ण राधा रमण लाल तो सदा से हमारे पास वृंदावन में विराज रहे और खूब राधा रानी के साथ भिन्न भिन्न रोज की दिव्य भिन्न भिन्न लीलाओं को ब्रज में अंदर संपादित कर रहे हैं। तो ये आज की आधुनिक परिवेश में करूं तो ये मल्टी डायमेंशनल है। इसको केवल एक डायमेंशन से नहीं समझा जा सकता। इसका ऐतिहासिक पार्ट अलग है, पौराणिक पार्ट अलग है, इमोशनल पार्ट अलग है, स्पिरिचुअल पार्ट अलग है। सब डायमेंशन से समझ के, इसीलिए जिसको आज तक कोई समझ ही ना सके उसी को राधा कहते हैं। ये राधा रानी के गुणों में एक गुण है, 25 गुण है राधा रानी में, जिनको देखकर श्री कृष्ण आनंदित हो जाते हैं। उनमें एक गुण यही है कि जिसके बारे में कोई पता ही नहीं लगा सके, इसलिए राधा रानी के विषय में आज तक कोई पता ही नहीं लगा सकता। यही राधा कृष्ण की मधुर लीला है। वाह, आपके साथ कोई पर्सनल लीला हुई हो? आपके साथ कोई, वैसे आप तो समझदार काफी हो तो आपको वो नॉर्मल ही लगेगा। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा जिसमें आप भी हैरान हो गए हो, कुछ ऐसी घटना आपके साथ हुई हो? नहीं, हैरान नहीं होने का मतलब समझदारी थोड़ी ना होता है। समझदार का मतलब यही होता है कि वो देख सके अच्छे से कि क्या हो रहा है। हाँ, आप इस रूम में किसी इंटीरियर डेकोरेटर को लाओगे तो वो अपनी बात करेगा, आप इस रूम में किसी वास्तु वाले को लाओगे तो वो अपनी बात करेगा, इस रूम में किसी वीडियोग्राफर को लाओगे तो अपनी बात करेगा, किसी साउंड इंजीनियर को लाएगा तो माइक की बात करेगा, और किसी रियल हिट वाले को ले आओगे तो हमसे बात करेगा। तो ये तो अपनी अपनी अप्रोच है आदमी की। लेकिन महाराज जी, आप मतलब पूरे जीवन में ये चीज़ देखते हुए आए हो, तो इसका क्वेश्चन मेरे हिसाब से ये है कि आपने कोई ऐसा चमत्कार देखा हो? बात ऐसी है कि कोई चमत्कार ऐसे लीला बतानी नहीं चाहिए सब जगह, ये उसका सबसे बड़ा कारण है। पर मैं एक बात ये आपसे कहूँ कि वृंदावन में हर एक पत्ता, हर एक फूल, ये सब भगवान की लीला ही है। हर चीज़ में भगवान की लीला का सहज अनुभव हम लोगों को करना चाहिए। अच्छा, जो भगवान की लीला है वो आपके देखने के नज़रिए पर निर्भर करती है, भगवान के करने पर निर्भर नहीं करती। देखने वाला व्यक्ति तो सहज खड़े भगवान में भी लीला का दर्शन कर लेता है, और नहीं देखने वाला तो भगवान सामने प्रकट होकर भी लीला करे तो भी रावण कह रहा है मैं तो तुमसे लड़ाई ही करूँगा,
फिर भी कंस कह रहा है मैं तो तुमको युद्ध करके परास्त ही करूँगा। पर भगवान के राधा रमण जी के साथ तो रोज़ कितने कितने भक्त कैसी कैसी लीलाओं का दर्शन करते हैं। अब मुझे नहीं पता मुझे कहनी चाहिए कि नहीं, पर मैं एक छोटी सी बात कई बार व्यासपीठ से बोला हूँ तो वो एक बता देता हूँ जो बता सकते हैं। मतलब हम लोग जब भगवान श्री राधा रमण जी को रात्रि में शयन कराते हैं तो हमारे यहाँ की परंपरा है कि हम भगवान के चरण दबाते हैं। तो मैं आपको सच बात बताऊँ, कई बार हम जब चरणों को दबाते हैं तो ऐसा नहीं लगता है कि किसी पाषाण को दबा रहे हैं, ऐसा लगता है कि कोई रियल पैर हैं जिनको दबाओ तो जोर से दबते भी हैं। और कभी कभी खेल करने के लिए अगर हम तलुओं पर हाथ भी फेर देते तो ठाकुर जी जोर से मुस्कुराते। अच्छा, वाओ। तो अब ये इससे ज़्यादा बताना ठीक नहीं है। लीला तो अंदर, ठाकुर तो भक्तों डोले अंदर, भक्तों डोले, पर वो उसकी अपनी अपनी निजी बात है। ऐसा बड़ों ने कहा है हम लोगों से कि अंदर की बात अंदर ही रहनी चाहिए। इसी में समझदारी है, इसी में समझदार कहलाएंगे ज़्यादा। हाँ, इसी में समझदार, यही चमत्कार है सबसे बड़ा। वो तभी समझ में आएगा। बहुत ज़्यादा उसको करने से लोग उसकी गंभीरता नहीं समझते और भगवान भी संकोच कर जाते हैं। अगर वो किसी ने उनको अपना समझ के, उन्होंने किसी को अपना समझकर कोई अपनी चीज़ दिखाई और उसने उसी की मार्केटिंग कर दी तो भगवान को उससे अच्छा नहीं लगता। यही बड़े लोगों की, ये सबके साथ होता है, ये सबके साथ होता है।